नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। देखिए, हम किसी भी टॉपिक को समझने के लिए यदि हम कहानियों का या किसी घटना का हम उदाहरण लेते हैं तो उसको हम इजीली हम समझ सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कि हमें हमारे जो इर्द गिर्द जो बहुत सारे जो लोग हैं या हम प्रकृति कहें, वो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है, हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में वो बदल सकती है, और यूँ कहें कभी कभी वो नकारात्मक दिशा में भी बदल सकती है। तो हम प्रेरित कहीं से भी हो सकते हैं। तो हमारा जो आज एक कहानी है कि हम ये देखें कि हम देखते हैं कि आज के टाइम में बहुत सारे जो लोग हैं, या पहले भी हम कह सकते हैं कि जैसे कोई मान लो संपन्न है, उसके पास में एज ए मतलब मनी के तौर पर हम देखें तो सारे संसाधन उनके पास में है, तो उनको किसी न किसी कारणवश उनको टाइम नहीं मिलता अपने बिजनेस के वजह से या अपने नौकरी की वजह से, तो अपने घरों में वो काम करने के लिए मेड रखते हैं या काम करने वाले लोग रखते हैं। तो हम इसी को हम समझने के लिए देखिए कि एक शहर के अंदर, एक परिवार के अंदर एक काम करने वाली होती है, मतलब मेड वो होती है। घर के जो भी काम है, जैसे झाड़ू पोंछा, कपड़े वगैरह, जो भी XYZ। तो एक दिन वो बहुत ही मेहनत करती है। तो एक दिन जो मालिक है उसने पूछ लिया कि आप मतलब थकती नहीं हो, दिन भर आप काम करते हो, इतने घरों में आप काम करते हो और सुबह से लेकर शाम तक आप काम करते हो। तो उसने ये कहा कि मालकिन, यदि मैं थक गई, यदि मैं थक गई और यदि मैं आराम करने लगूंगी तो मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो उन्होंने जो मालकिन है उनसे पूछा कि आप इतने घरों में काम करते हो सुबह से लेकर शाम तक, कि आप मतलब कभी भी छुट्टी नहीं लेते हो, या महीने 2 महीने में कभी कभी आप छुट्टी लेते हो, आप इतने दिनों मतलब इतने घरों में काम करती हो, कभी थकती नहीं हो क्या आपका आराम करने का मन नहीं करता। तो ये देखिए कि उन्होंने जो मेड है, उन्होंने लंबी सांस लेते हुए कहा कि क्या बात करती हो मालकिन, जिस दिन मुझे मेरा शरीर आराम मांगने लगेगा, वैसे तो क्या मेरा शरीर कभी आराम मांगता नहीं है, लेकिन जिस दिन मैं आराम करने लग गई, कहने का मतलब जिस दिन मैं आराम करने लग गई, तो देखिए मेरे बच्चों को घर घर झाड़ू पोंछा और बर्तन का काम करना पड़ेगा। तो उसने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, यदि मैं आराम करने लग गई तो मेरे जो बच्चों को मेरी तरह ही काम करना पड़ेगा, घर घर काम करना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे वो काम करें जो कि मैं इस समय करती हूँ। मैं उनको बच्चों को बहुत ही मेहनत करके पढ़ा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो किसी ऑफिस में काम करें, अच्छे पदों पर काम करें, अपनी लाइफ में मतलब ऊंचे मुकाम पर वो पहुँचे। तो मैं उनके मतलब ज़िंदगी को संवारने के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ। तो ये देखिए कि ज़िंदगी के अंदर उस जो मालिक ने कहा कि उसने जो ये शब्द कहे, उसने मतलब मुझे बहुत ही प्रभावित किया। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे घर में भी बाई है, तो वो दिन रात मेहनत करती है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो कहने का मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो मेहनत केवल इसलिए करते हैं कि अपने बच्चों की ज़िंदगी वो बना सकें। जो कि जैसे मान लो बहुत सारे जो लेबर क्लास है, जैसे मैं आपको इस कहानी में 2 चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जो कि मेरे परिचित हैं। एक जैसे बयाना में है, और एक जो यहाँ मतलब नदवई का आपने नाम सुना होगा, जो कि भरतपुर ज़िले के अंदर ही है। बयाना भी भरतपुर ज़िले के अंदर ही है। तो वहाँ पर एक मेरे मतलब वो जान पहचान वाले हैं। तो एक बार मेरी बात हुई थी एक लड़के से, तो उन्होंने कहा कि देखिए सर, यदि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई यदि ठान ले तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गरीबी में पैदा हुआ है या अमीरी में पैदा हुआ है। तो उन्होंने कहा देखिए कि हम जो है, हमारे पिता की हम 7 भाई बहन हैं। मेरे पिताजी मतलब मजदूरी करते हैं, लेकिन हम सभी लोगों को उन्होंने पढ़ाया, और आज हम सभी लोग मतलब जॉब कर रहे हैं। ऐसे देखिए कि बयाना के अंदर भी वो पल्लेदारी काम करते हैं। पल्लेदारी मीन्स वो मतलब एज ए मतलब बोरियों को उठाना, इधर से उधर उठाना वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को मतलब पढ़ाया,
पढ़ाया और उनके बच्चे भी मतलब अच्छी पोजीशन पे हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल तात्पर्य केवल यह है कि आप यदि मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति आप समर्पित रहते हैं और आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की यदि ललक है, आपके मन में मतलब आग है, यदि आपने जिद की, तो आप किसी भी परिस्थिति में अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे ही एक परिचित है, मेरे वो मित्र भी हैं, तो उनके जो पिताजी हैं वो देखिए कि सिंपली एक सिलाई का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत करके अपने चारों बच्चों को सफलता के मतलब एज ए शिखर पर पहुंचा दिया। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी के अंदर यदि जज्बा हो, जैसे कि यहाँ पर हम मेड की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर जज्बा है, मतलब ललक है, मतलब जिद है कि अपनी मेहनत से मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ और उनको अपने सफलता के शिखर पर मैं पहुँचाऊँ। तो इसमें देखिए कि जो पेरेंटिंग जो है, पेरेंटिंग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है। पेरेंटिंग यहाँ पर पेरेंटिंग का मतलब यह है कि जो अच्छी जो पेरेंटिंग है वो ज़रूर नहीं किसी अमीर आदमी के अंदर ही हो और वो मतलब किसी गरीब के अंदर नहीं हो। कई बार हम देखते हैं कि जो तथाकथित लोग हैं, जो पैसे वाले हो गए हैं, उनको केवल अपने शौक से ही उनको फुर्सत नहीं मिलती और वो बच्चों के तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो उनके बच्चे भी कई बार बिगड़ते हुए देखा है और यहाँ वहाँ वो भटक जाते हैं। और यदि हम गरीब लोगों की बात करें तो ये मानते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं, गरीबी का जो मुख्य कारण है वो है नशाखोरी, कहने वाला शराब का वगैरह वगैरह जो भी है, वो मतलब इतना मतलब कम कमाते हैं, उसी को वो डिफरेंट टाइप के जो शौक है उनके, जैसे शराब वगैरह, उनमें वो मतलब गंवा देते हैं। तो वो खुद की तो ज़िंदगी उनकी बर्बाद ही है और बच्चों की ज़िंदगी वो बर्बाद कर देते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं जो गरीब लोग हैं, मतलब एकदम पुअर हैं, वो गरीबी में जी रहे हैं, चाहे वो झोपड़पट्टी वगैरह किसी में भी, लेकिन उनका ये लक्ष्य रहता है, उनका ये टारगेट रहता है, उनका ये मिशन रहता है कि हम ये नहीं चाहते कि बच्चों की लाइफ भी हमारी जैसी हो। तो वो क्या है कि जो सैकड़ों सालों से या बहुत सारे सालों से जो गरीबी की जो बेड़ियाँ में वो बंधे हुए हैं, उस बेड़ियों को वो तोड़ने की कोशिश करते हैं और उसमें वो काफ़ी मतलब कामयाब हो जाते हैं। जैसे कि मैंने भी मेरे बारे में आपको एक मतलब पूरी स्टोरी बताई है, जो कि यूट्यूब मेरे चैनल है उसके ऊपर उपलब्ध है। मतलब मेरी जो ज़िंदगी की जो पूरी जो कहानी है, मैं कैसे आगे बढ़ा, तो उसमें देखिए हम भी कल्पना नहीं कर सकते कि कैसे हम अपनी लाइफ के अंदर मतलब गरीब को मतलब गरीबी का जो उसको मतलब पार करते हुए हम आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो हमारा इस वीडियो के माध्यम से केवल यही मतलब संदेश है, यदि कोई भी मतलब पेरेंट्स हों चाहे बच्चे हों, यदि वो ठान ले अपनी ज़िंदगी को संवारने की, तो वो ज़रूर मतलब संवार सकते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गरीबी में या अमीरी में पैदा हुआ है। तो आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। हम अंत में आपसे ये बोलना चाहेंगे कि आप यदि हमारे मिशन के बारे में, हमारे एनजीओ के बारे में या हमारे जो सोशल मीडिया वगैरह हैं उनके बारे में आप यदि जानना चाहें, तो गूगल पर केवल हमारा नाम दें, दीपराम महावर, DEEPRAMMAHAWR। तो आपको हमारे एनजीओ के बारे में डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप वहाँ से हमारी जो ये मोटिवेशनल बुक है, इसको आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप हमारे मिशन में साथ दें तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको आप प्रिंट आउट दे सकते हैं, या आप जो हमारा जो एनजीओ पे जो लिंक है इसकी, उसको आप दूसरे लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू सो मच।